रिश्तों से बड़ी प्रथा। मना मत करो साहब, शुरुआत है। राखी बेटा चलो। अरे निधि जल्दी जल्दी करना, इतना धीरे काहे कर रही है? गुलाब जामुन ला। रखिए इधर भी दे। मुंह से झूठ ना निकले। पेट भर के भोजन कीजिए ब्राह्मण देवता, जो भी इच्छा हो बेहिचक मांग लीजिए, है ना। सब आप ही का है, जिसमें आपको तृप्ति मिले। मीठा लीजिए, गुलाब जामुन, जलेबी, पूड़ी, जो भी मतलब आपका मन हो वो लीजिए। आप तृप्त होके खाइए, कोई संकोच वाली बात नहीं है। क्या आप पेट भर के भोजन करेंगे, आपकी आत्मा को तृप्ति होगी तो आपके मुंह से प्रार्थना निकलेगी, आपके मन से प्रार्थना निकलेगी, तो हमारी बहु रत्ना की आत्मा को शांति मिलेगी। प्रेम से लो साहब। खाओ खाओ पंडित। सम्राट बेटा, ये अंगोछा ले, ब्राह्मण देवता को हवा करो। हाँ, इससे तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। बेटा तो जानता नहीं है, बड़ों को ही बताना पड़ता है सब। उधर दे। देखो आशीर्वाद मिला ना। Oh. नमस्ते माँ। झूठ ना निकले, आज के दिन भी आप देरी से आ रहे हैं। कोई बात नहीं, तो बड़े आदमी हैं, काम होंगे, आपको कहीं उलझ गए होंगे। हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। बस अब वो ब्राह्मणों का भोजन, ब्राह्मण देवता का भोजन बस खत्म होने ही जा रहा है। बस चल रहा है, लो हो भी गया। हाँ हम सब ने भोजन कर लिया है। हाँ। भोजन का स्वाद ही बता रहा था कि आपने बहू की आत्मा की शांति के लिए आयोजन किया है। हम सब ब्राह्मण जनों ने उनके मृत्यु आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। भगवान आपको और परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। बड़ी कृपा आपकी। अच्छा, अब हम सब चलते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? हमारे घर से आज तक ब्राह्मण का भी खाली हाथ नहीं गया। दान दक्षिणा दिए बगैर हम कैसे जाने दें? सीधा नरक मिलेगा हमें। तो बेटा एक सब बामन देवता को दे दो, है ना। हाँ, सबको एक ही दे दो। आशीर्वाद दे दो साहब इसको। मां नहीं रही। माई क्या हुआ कि हमने बहुत इंतजार किया आपका। इंतजार करते करते क्या हुआ, मेहमान आ गए। तो आप तो सयानी, आप समझती कि ब्राह्मण देवता घर में आए ज्यादा देर तक भूखे रहे तो ये ठीक बात नहीं, इसलिए हमने 13वीं की रस्म शुरू करवा दी। कौनो बात नहीं, आपने उचित ही किया जो ब्राह्मण जनों को भोजन करवा दिया। आइए आइए, बैठिए बैठिए। शुरू कीजिए। हे ईश्वर, हमारी रत्ना की आत्मा को शांति देना। हाँ। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। करो सब, उसे झूठ ना निकले। रत्ना जैसी बहू नसीब वालों को ही मिलती है।
बापू की नौटंकी कभी खत्म नहीं होगी। कैसे सफेद झूठ। मगर हमारी बदकिस्मती कि उसका साथ बहुत चंद दिनों का ही लिखा था, कोई ऐब नहीं था उसको ना, कोई ऐब नहीं था। साक्षात लक्ष्मी का रूप थी, साक्षात। जितनी पढ़ी लिखी थी उतना ही हमारे घर के संस्कार और मर्यादाओं का पालन करने वाली। माई, ऐसी औरत शायद ही कोई होगी, मैंने तो नहीं देखी, कि जो जितनी अच्छी पत्नी हो उतनी अच्छी माँ और उतनी ही अच्छी बहू। आहा, तीनों गुण संपन्न, मैं तो कहूंगा सर्वगुण संपन्न। सबसे बड़ा दुख हमारे लिए है कि इस नन्ही सी जान का क्या होगा। हमारा सम्राट रत्ना से बड़ा जुड़ा हुआ था, बहुत प्यार करता है। शायद ही कोई औरत अब रत्ना की कमी पूरी कर पाएगी। सबसे गहरी चोट उसको दी उसने, जो सबसे ज्यादा मासूम और अबोध था। लेकिन उसका खेल देखो, कुछ अच्छा भी करता है वो। एक बात उसने अच्छी भी कर दी कि निधि को इस घर में भेज दिया। मार्कंडे बाबू, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपने अपनी बेटियों को संस्कार बड़े लाजवाब दिए। आपकी बच्चियां ऐसा फूल है कि किसी भी घर में जाएंगे उस घर का कोना कोना खुशबू से भर जाए। और ये मैं कोई मुंह की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, इसकी मिसाल मैं खुद आंखों देखी बता रहा हूँ आपको। आपकी बड़ी बिटिया रत्ना जब तक थी उसने पूरे घर को ऐसे संभाल लिया था, मैं तो पूरी तरह उसी पे। अरे रत्ना पानी, रत्ना चाय, हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी, रत्ना ये, रत्ना वो। और निधि जब से घर में आई है तो घर फिर से संभला संभला सा लग रहा। और करने बाबू, ना इस 13वीं की रस्म में आपका कोई सहयोग नहीं चाहिए मुझे, न धन से न दान से, बिल्कुल नहीं। अरे जितना प्यार आप करते थे अपनी बिटिया से, हम उतना करते। झूठ ना निकले, मैंने बहू नहीं खोई, मैंने बेटी खोई है। अरे राखी सब्जी ला मार्कंडे बाबू के लिए। आपको अचार तो थोड़ा अच्छा लगेगा। निधि बेटा, अपने पापा के लिए अचार लिया। दुनिया देखा आपने, देखा कि नहीं देखा आपने मार्कंडे बाबू, देखा आपने? मैंने इतनी ताकत लगा दी, मुझसे नहीं खुला, तो उसने हाथ लगाया और खुल गया। अब तो इस घर के बर्तन भांडे भी हमारी निधि बिटिया को पहचानने लगे। निधि ने हाथ लगाया, फटाक से खुल गया। बाप रे बाप, इन 13 दिनों में उबला खाना खा खा कर ऐसे लग रहा था जैसे हम पानी में डुबो कर खाना खा रहे हो। एकदम बेस्वाद। अब जाकर पेट में जान आई है और मुंह में स्वाद लौटा है। झूठ ना निकले, जरा कुछ कहते हुए आसपास तो देख लिया। कहाँ क्या बोलना है, कुछ सोचती है तो नहीं सोचती। जीते जी तो रचना को तूने सुख नहीं दिया, उसको चैन से रहने नहीं दिया। कम से कम मरने के बाद तो उसके प्रति सम्मान दिखा, थोड़ी सद्भावना दिखा कर। अरे त्रिभुवन बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं? क्या तबीयत ठीक नहीं है? त्रिभुवन, अननीय प्रसाद है बहन का, बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। आज हम तुम्हारे गुलाब जामुन मंगाते हैं। अरे राखी, गुलाब जामुन लेके आ बेटा, हमारे हाथ से, हमारे हाथों से खा। मुझे नहीं खाना है कलीका जी। मुझे कुछ नहीं खाना है। अच्छा, रत्ना के लिए खा लो, रत्ना की आत्मा की शांति के लिए। प्रेम से खिला।
बस एक गुलाब जामुन खा लो, उसके बाद कुछ मत खाना है। सिर्फ एक गुलाब जामुन हमारे हाथ से। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है। खाओ बेटा, प्रसाद। खलीका जी मुझे नहीं खाना है, मैं एक बार मना कर रहा हूँ तो सुन लो मेरी बात बस। अरे नहीं खाना है। अरे नहीं खाना पड़ेगा। आओ, हमारी खाते, हमारा मान रख लो। झूठे आंसू मत बहा हमारी बहन के लिए। अब एकदम चुप। एक लफ्ज भी अगर मुंह से बाहर निकाला ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। यही चल। मेरे घर पर आकर मेरे बाप पर हाथ उठाता है, उनके मुंह पर तू चप्पल मारे, तू गया। मुझे झूठ सुनाने के लिए। रुक बेटा रुक, भगवान को कुछ करने से पहले ये अपने बाप को मारना पड़ेगा। चला गोली, चला गोली, चला चला, उसके बांध निकाल, चला। तमाशा हो गया तेरा, सामने हट जा बाबू। बाबू पागल मत बनो, सामने से हट जाओ।